ले लो, सामने से तो हटो। हाँ भैया चले जा। जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तो, गिरिराज सिंह मलिंगा जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, सब समाज जिंदाबाद, गिरिराज सिंह मलिंगा जिंदाबाद, गिरिराज सिंह मलिंगा जिंदाबाद। आवाज अभी धीरे आ रही है, ताकत से, गिरिराज सिंह मलिंगा जिंदाबाद। आप जोरदार तालियां बजा करके मंच के समस्त अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। ये हमारा सौभाग्य है कि आज धौलपुर में इतनी महान विभूतियां एक साथ मंच पर उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा कि वो जो सम्मान माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो केंद्रीय कैबिनेट, हाँ उनके लिए मैं नाम बोल रहा हूँ। गिरिराज सिंह मलिंगा जी, हाँ गिरिराज सिंह मलिंगा जी, भागीरथ सिकरवार जी, मोनू जादौन जी, गंगा सिंह परमार और रविंद्र सिंह हथवारी और नागेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद। भैया गेट पे जो लोग खड़े हैं शेखावत जिंदाबाद। ये जो गाड़ियां अंदर आ रही है उनके लिए निवेदन हो रहा है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। सिंह शेखावत जिंदाबाद। आप जोरदार तालियां बजाएं महाराणा प्रताप जी के लिए। पूरन चंद द्वारा जी। आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में मेरे सामने मेरी इस तरफ और सड़क पे आता हुआ हजूम जो एकत्रित हुआ है, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि आज इतने बड़े मंच पर अपन और यहाँ पर इतनी बड़ी सभा में जो अतिथि आ रहे हैं उनको अपन सुन के जाएं। कोई भी ऐसा कोई व्यसन करता है तो व्यसन का एक यहाँ संकल्प लेके जाएगा, मुझे आज से व्यसन बदलेंगे तो युग बदलेगा की भावना को साकार करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धीर सिंह जादव जी। सम्मान करेंगे मनोरमा सिंह जी पूर्व विधायक राजाखेड़ा, लाखन सिंह जी परिवार, हो गया सर। ये सभी सम्मान हमारी समस्त पब्लिक की तरफ से कर रहे हैं। इसमें व्यवस्था बन जाए, आप व्यवस्था में सहयोग करें, कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे अवसर तो सभी लोग चाहते हैं। और राजपूत समाज की सरकार को अन्य लोगों से निवेदन है कि मंच को थोड़ा सा। मैं गिरिराज जी मलिंगा को और उनकी पूरी टीम को, जो पूर्व मंत्री है, विधानसभा में हमारे साथी रहे, और धौलपुर के इस नौजवान को, आसपास के क्षेत्र से जो मेरे समाज की हजारों की तादाद में, इतने बड़ी तादाद में हमारे नौजवान खड़े, सबको आज के शानदार आयोजन के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण, लोकार्पण, इस मौके के ऊपर आप इतनी बड़ी तादाद में आपके हमारे समाज के बंधुओं का आना और एक मजबूती देना अपने नेता को, आप सब लोगों ने हमें बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और अपने विचारों से आपके सामने सारी बातें आपको सुनने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये राजपूत समाज, इस राजपूत समाज की बातें हुई, इतिहास की बातें हुई, प्रताप की बातें हुई, हमारे हिंदुस्तान के लिए हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष और बलिदान किया उसकी बातें हुई। मैं बताना चाह रहा हूं, ये वो समाज है, ये वो समाज है जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
हमारे गजेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ होते तो मैं 2-4 बातें उनसे कहता। देश का मान बढ़ा, देश की जीडीपी बढ़ी, देश आर्थिक रूप से सक्षम हुआ। अरे धौलपुर की धरती पर तो यहाँ के प्रताप गिरिराज मल्लिका का अपमान हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं गिरिराज मल्लिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे नौजवान साथियों के सब्र का जो इम्तिहान लिया गया, उसको लाखों जनता का चहेता पूर्व राजस्थान का हमारा लाडला, और जिसको एक वर्दी के अंदर एक आईपीएस अधिकारी एसपी ने अरे ये राजपूत समाज है, इसने कौन भाजपा को समर्थन दिया, समर्पण नहीं किया, समर्थन दिया है। मैं बताना चाह रहा हूं, वो एसपी आज धौलपुर में बैठा है, हजारों मेरे समाज के लोगों का अपमान करते हैं। अरे ओ एसपी स्कूल में पढ़ते जना कोकरोच सुर मींद का सुर और ये समाज के लोगों ने इस जननायक के साथ जो हुआ पूरा राजस्थान इस कुत्ते के लिए, मैं हमारे तोमर साहब को कहना चाहता हूं, क्या गुनाह था एक आईपीएस अधिकारी एसपी जिसकी ये औकात, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये राजपूत है, ये 36 कौम का लाडला है, ये वो समाज है, ये वो समाज डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दिलाने वाला बड़ौदा महाराज गायकवाड़ क्षत्रिय था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय था। अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी करने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत था। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत था। राणा प्रताप ने बिल्लू को साथ लेके हिंदुस्तान के लिए हमारी माता और बहनें सर कटाया करती थी, आग में कूद जाया करती थी हजारों की तादाद में। और ये भाजपा की सरकार, यदि कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा ना होता, मुख्यमंत्री के पैर पर पांव रखता था और उस एसपी को उसकी औकात याद दिला देता। और ये जनता दल है, आगरा में ताज है, धौलपुर में गिरिराज है। आगरा में ताज है, आगरा में ताज है, एसपी साहब 2 लोगों के ताने से एसपी बन गए। 2 लोगों से लाखों लोगों की आवाज है गिरिराज मल्लिका, लाखों लोगों की आवाज है। और बता देना चाहता हूं, इस गुनाह की सजा मिलेगी, इस अपमान का। मैं यदि आज हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली वाले ना होते तो बोलता उनको कि 1 मिनट में छुट्टी होनी चाहिए उसकी। हिंदुस्तान की जीडीपी बोली बढ़ गई, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, धौलपुर में तो अपमान हो गो, धौलपुर में तो अपमान हुआ। और मान सम्मान, अरे मंत्री रहे, विधायक बने, और भाजपा में आने के बाद आपने ये किया। अरे भाजपा में पूरा राजस्थान के अंदर नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हमारा समाज भाजपा के लिए जान देता है, समर्थन देता है, आपको ताकत देता है, और आप हमें कमजोर करते हो।
मैं कहना चाह रहा हूं, मुसलमान की मजबूरी हो सकती है कांग्रेस, मुसलमान बीजेपी में हो सकता नहीं जा पाए, पर राजपूत की मजबूरी कौन है? बीजेपी। इस राजपूत की बीजेपी मजबूरी नहीं है, रास्ता दूसरा भी पकड़ा जा सकता है और वोट के चोट से इनका इलाज करना पड़ेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? हमने प्रताप दिया, चौहान दिया, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौर और हिंदुस्तान की सल्तनत के लिए हमने कुर्बानियां दी। हमारे 560 रियासतें थी, हमारी 560। हमारे पास घोड़े थे, सेना थे, हाथी, घोड़े, गढ़ महल, और हमने इस लोकतंत्र के लिए सब कुर्बान कर दिया। और इस लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इस देश के लिए, भारत देश के लिए हमने सब कुछ किया। लेकिन इसलिए नहीं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे लाडले और हमारे कालजा की कोर को आप अपमानित करें, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, गहलोत जी तो 3 बार का मुख्यमंत्री है, 3 बार का। वसुंधरा जी 2 बार की है, बजरलाल तो पहलू है। ये पहली बार का मुख्यमंत्री है, समझा देना नरेंद्र सिंह जी। ये क्षत्रिय समाज गिरिराज मलिका का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक नारा लगाऊंगा, एक सेकंड, मैं आपका नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे और मलिंगा मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आपके मन में एक विश्वास है, जिज्ञासा है कि जो मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आएंगे तो वो हमारी आवाज बनकर हिंदुस्तान में और राजस्थान में हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज बनेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं, ये सारा मंच बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। आप ये मान कर चलिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल तक हमारी सरकार थी, हम कैबिनेट मंत्री थे, आज हम कैबिनेट मंत्री नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, चाहे गिरिराज सिंह मलिंगा पर जुल्म होगा या राजस्थान के किसी दलित, शोषित, पीड़ित या क्षत्रिय पर जुल्म होगा, निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन सरकारों को झुका देंगे। आप ये मान सकते हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं। सरकारें बदलती है, कुर्सियां बदलती है, नेता बदलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बदलती है। हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, गजेंद्र सिंह जी चले गए, मेयर गजेंद्र सिंह जी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी में मेरे परिवार के मुखिया भैरव सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये सब बच्चे हैं उनके सामने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप केंद्रीय मंत्री बनिए। कांग्रेस का नेता चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, जब लड़ने की बारी आए तो सच को स्वीकार करना सीखिए। ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है। आज स्वर्गीय तन सिंह जी की जयंती है, क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक। क्या कहता है क्षत्रिय युवक संघ? क्षत्रिय युवक संघ कहता है मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए हम सबको भगवान के जैसा व्यवहार करके जरूरतमंद की मदद करनी है। हम लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर एक ही संकल्प लेता है क्षत्रिय, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा स्वाभिमान रहना चाहिए। क्या चाहते हो? जो आदमी अपने अधिकार के लिए बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, डेमोक्रेसी में उसको कुछ नहीं मिलता।
चाहे किसी पार्टी का मंच हो, आपको सबक लेना होगा महाराणा प्रताप से, आपको सीख लेनी होगी। कौन है महाराणा प्रताप? क्यों मानती है दुनिया? विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ने और मरने की ताकत रखता था, वही तो महाराणा प्रताप था। आज पूरी दुनिया ये हिसाब नहीं लगाती महाराणा प्रताप कितने युद्ध जीते। हिसाब इस बात का होता है कि महाराणा प्रताप ने कहा था, लड़ूंगा मरूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। समझदार बनो। देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए। इन 76 वर्षों में हम पार्टियों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आपके इतिहास में इतना धुआं भर दिया कि आप भूल गए आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। सावधान हो। हर पार्टी को, हर सरकार को तोलो, परखो, देखो और फिर फैसला करो। यदि कोई गिरिराज सिंह मलिंगा आपका साथ देता है तो किसी भी गली से आ जाए उसका साथ दो। इससे आपको ज्यादा किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ना तो रोटी देने हम आएंगे, ना ये आएंगे, ये तय कर लेना। प्रताप सिंह ऐसे ही बात करता है, इसलिए खुल के कह रहा हूं। लेकिन राजधानी जयपुर में चल कर आओगे तो उस वक्त मैं ये चिंता नहीं करूंगा। मैं आदरणीय भैरू सिंह जी से लड़ा, वो तो मेरे बड़े बाप थे, लेकिन मैं लड़ा, लोगों के लिए लड़ा। आदरणीय वसुंधरा जी से लड़ा, अशोक जी से लड़ा। तीन वो, ज्यादा तो मेरी उम्र है नहीं जो मैं और भी चौथे से लड़ लेता नहीं। अब जब मैं सबसे लड़ लिया, आज इतने ज्यादा कूप मंडूप हो गए जिसको बीजेपी में काम करते हुए भाव हो रही, बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस वाली वो कांग्रेस कांग्रेस। अरे बाहर निकल, तू दिन भर ये मत कर, सच का साथ दे। हाँ, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री था, मैं कांग्रेस की बात करूं, वो बीजेपी की बात करे, लेकिन सच तो मानो। राजस्थान में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किस किस को मिलता है? राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य समाज, सिंधी, पंजाबी, सारी जनरल कास्ट को 10% मिलता है। हमारी सरकार थी, मैं कैबिनेट मंत्री था, धर्मेंद्र सिंह जी थे, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा मंत्री थे, धर्मेंद्र सिंह जी बीज निगम के चेयरमैन थे। उस वक्त पूरे देश में चर्चा हुई, आरक्षण तो मिल गया ईडब्ल्यूएस को, लेकिन जमीन की शर्त डाल दी, प्लॉट की शर्त डाल दी। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई साहब, ओ भाई आपने सफल स्मार्ट लग रहे हो, और आपने नहीं अच्छे लग रहे हैं, केसरिया साफा अच्छा लग, तो आपने जमीन की शर्त डाल दी। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहा, ऐसा ईडब्ल्यूएस क्या करोगे जिसमें किसी को मिले ही नहीं? मिलना तो चाहिए, कोई गुनाह नहीं किया, ईडब्ल्यूएस में छूट दे दी, जमीन की शर्त हटा दी। मेरे साथ वो सिकरवार बैठा था, उसने कहा धौलपुर के 100 बच्चों को नौकरी मिल गई। राजस्थान का जो मॉडल है, आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, लेकिन यदि अच्छा मॉडल है और लोकसभा में लागू हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, ये ध्यान रखना। क्या हो गया? अब मारे तो आहे, अभी मैं ये सोचता रहूं कि कहीं मेरे से कांग्रेस के नेता नाराज नहीं हो जाए, कोई के बीजेपी के नेता नाराज नहीं हो जाए। बीजेपी वाले कहेंगे आप तय करके जाना, चाहे सब नाराज हो जाए, लेकिन जो आपके घर में बैठी है, आपकी इंतजारी कर रही है, आपकी मां नाराज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आपका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने पिता के सामने नहीं बोलना है, और आज संकल्प लेकर जाना कि जमीन आपकी पहचान है, जमीन आपकी मां है। यदि बची हुई है तो उसको बेचना मत, और बेचनी है तो अपने गांव में थोड़ी बहुत वापस खरीदने की कोशिश करना। आपकी पहचान है, क्या कर रहे हो? होड़ लगी हुई है जमीन बेचने, नहीं, आपको जमीन नहीं बेचनी है। और जितने नौजवान खड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा दोस्तों, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं, और अमर गजेंद्र जी आगे पीछे रहे, वो जोधपुर में थे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, आपसे ज्यादा जोश था मेरे।
अब जोश ही जोश में पार्कियां पड़ती। आप जो पढ़ रहे हो, कोई ना कोई काम करना है। क्षत्रियों ने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे बोरी उठानी पड़े, शर्म करने की जरूरत नहीं है। काम करना है, घर में नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना। आपको किससे सर्टिफिकेट चाहिए? महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, क्या असली हिस्ट्री में हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मेरे से सुनो कौन थे महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह में ठन गई तो अकबर ने कहा इन दोनों में बहुत ज्यादा अड़ी हो रही है, यही तो है हिस्ट्री। तो राजा मान सिंह जयपुर से निकले, हल्दी घाटी में लड़े, लेकिन उस वक्त महाराणा प्रताप ने दिमाग से काम लिया। महाराणा प्रताप ने अफगानिस्तान के पठानों से, मुसलमानों से मदद मांगी। 10,000 घुड़सवार लेकर हाकिम का सूरी और पीर का पठान आया। यही है हिस्ट्री। आज बता रही है, सोशल मीडिया पर बात होनी है, उनका दिमाग सुनो। जब हाकिम का सूरी और पीर का पठान आया तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हाकिम का सूरी एक मुसलमान था, वो मारा गया तो पीर का पठान बना। एक सेनापति भीलों का राजा पुंजा भील था, एक भामासा था, एक झालामन्ना राजपूत था। 4 सेनापति, मुख्य सेनापति हाकिम का सूरी। आपको भी समझा रहा हूं, नेताओं के चक्कर में गांव में किसी से दुश्मनी मत पालो, सबसे दोस्ती करके रखो और वोट की चोट में काम में लो। क्या परेशान हो रही है? मेरे गांव में खाचरियावास छोटा मोटा ठिकाना नहीं है, बड़ा गढ़ है, 3 हवेली है, हमारी संख्या 50। कड़वी बात समझा रहा हूं, कितनी है? 50। जागीरदार कौन? क्षत्रिय थे, 76 साल पहले थे। मुसलमान कितने? 1000। बाकी जातियों की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा किसी से पंगा नहीं, सब राजी। उसी खाचरियावाद से वो निकले, फिर भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने, मैं मंत्री बना। लड़के नहीं बने, लोगों को गले लगा के बने, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी कुर्सी के लिए कांग्रेस और बीजेपी, सपा, बसपा, जितने भी लोग, हम कुछ भी कहें, सुनो सबकी, लेकिन खुद की भी तो सोचो यार, क्या करना है। तो आज के दिन में आपको बधाई देता हूं और गिरिराज सिंह जी मलिंगा को बधाई देता हूं। राजेंद्र जी का गुस्सा वाजिब है और ये मानकर चलना, राजस्थान की पुलिस का व्यवहार इस वक्त पूरे राजस्थान में ठीक नहीं है। एक विधायक का अपना सम्मान होता है, जिस तरह का व्यवहार गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ किया गया, उसका दर्द हमें भी। और आज ये मंच, इस मंच पर केंद्रीय मंत्री भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। हम सब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहते हैं, यदि इस तरह से पूर्व विधायकों को आप अपराधियों की तरह अपमान करते हैं तो आप राजस्थान की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। और मुख्यमंत्री जी, ये हम सब लोग, ये वो मंच है जो दलित के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ खड़ा है। और सही कहा आपने, बाबा साहब के सम्मान के लिए बड़ौदा के महाराजा खड़े थे, बाबा साहब के सम्मान के लिए वीपी सिंह आगे आए, लेकिन जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सब तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आज भी इस हिंदुस्तान में जब भी जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान में सबसे पहले लड़ने और मरने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सब लोग आज बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, कुछ संकल्प लेकर जाना, जो दिन भर शाम का और कई काम हुए को नहीं, सब आपस में दोस्ती कर में लिए, और शाम का जो लोग पीने में आगे हैं, तय कर लेना, पीना आसान है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पी रहे हैं और सिर्फ पी रहे हैं शाम को, कोई काम भी को नहीं, काई कर रही है,
बोले पार्टी कर लिया। क्यों भाई साहब? बोले मजा कर लिया। शाम का खा भी लिया, पी भी लिया। गलत बात। जो आदमी खुद कमाता नहीं है उसको ये देखना चाहिए, उस बाप की तरफ देखो जो खुद का पेट काट कर हमको पाल पोस कर बड़ा करता। इसलिए जो पिता है वो सूरज है और जो माँ है वो चांद है, वो चंद्रमा है। ये कोई ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष के अनुसार जो अपने पिता का सम्मान करता है उसका सूर्य हमेशा अच्छा रहता है, और जो अपनी माँ की सेवा करता है उसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। इसलिए दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आपस में कोई झगड़ा चल रहा हो तो राजी कर लेना। और जो झुकता है, जो पहले हाथ जोड़ता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है। हमारी परंपरा भाई, खड़े हो जाना, बाहर तक छोड़ने जाना, मेहमान कुछ भी कह दे। हमारी परंपरा तो ऐसी है कि कोई पी लेता था, गालियां देता था तो उस पर हाथ नहीं उठाते थे, ले जाके सुला देते। ये दौड़ना जूत दो, गड़बड़ हो जाए, सारी पूरा ब्याह खराब हो जाए भाई। ऐसे कहते पार तोड़ना पड़ती। इसलिए आपका दिल बड़ा, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तय कर लो, जिंदगी में हर रात के बाद उजाला होता है। जो रात के अंधेरों से डरते हैं उनको कभी उजाले नसीब नहीं होते। जिंदगी में मुसीबत आए, परेशानी आए, पैसा नहीं होगा, दिक्कत होगी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में आज के अनुसार जीना सीखना पड़ेगा। मजदूरी करनी है तो करेंगे, ठेला लगाना है तो लगाएंगे, पढ़ाई करनी है करेंगे, मेहनत करेंगे, बहाना नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और लोग क्या कहेंगे छोड़िए। हम पढ़ते थे, जो साइकिल पर आ रहे थे वो बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए। जो बस में लटक कर आ रहे थे बड़े सेठ बन गए, लेकिन उन्होंने शर्म नहीं। कौन क्या कहेगा छोड़िए। हमारे घर की जो स्थिति है, पैसे से कोई छोटा और बड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से नंबर मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर मीटिंग में मुझे कहा लोगों ने, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3 लाख ट्रिलियन पे चली जाएगी। ना मां को कहीं जेब तो खाली पड़ी है काका, जेब में पीसा ही को नहीं। अब कांग्रेस को राज हो चाहे बीजेपी को, मेरे को अभी पता चला फूलिया दे क्या, फूलिया समझते हो, फूलिया नहीं समझते। मेरे गांव में ठेले पर जमीन में नीचे बैठे हुए एक कढ़ाई लगा रखी है, सिगड़ी के ऊपर मक्की सेकता है गरीब आदमी, और जब मक्की फूल जाती है तो फूलिया बन जाता है, जिसको लोग पॉपकॉर्न कहते हैं। वो मक्की फूली हुई फूलिया अब की बार पी पर भी टैक्स लाके, अरे टैक्स चाहे, हमारी मांगन तो है ही कोई नहीं, हमारे तो सब, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने हमारी तरफ से कसर नहीं रखी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी अब कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो। हम गलती करें तो हमें चुनौती दो, और बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को चुनौती दो, ये तय कर लेना। आपको हमसे शर्म करने की जरूरत नहीं है। गलती कांग्रेस की सरकार करे चाहे बीजेपी की करे, चुनौती देना क्षत्रियों का काम है, और वो चुनौती आपको देनी पड़ेगी देश को बचाना है। क्या बात करते हो, क्यों नहीं देंगे? राज में यदि मैं हूं तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, गजेंद्र सिंह हो तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। अब मैं और गजेंद्र सिंह जी कहें नहीं आपका तो घर का ही आदमी नहीं, जो आपका काम करे, आपका साथ दे, उसको गले लगाओ। इसलिए तो आप गिरिराज सिंह मलिंगा के नाम पर ताली बजा रहे हो, क्योंकि आपका साथ देते हैं, इसलिए बजा रहे हो। वो हमारी भी समझ में आती है, और आज हमें अच्छा लगा कि आज हम सब आ गए। ये हमारा भाई गिरिराज सिंह मलिंगा अकेला नहीं है, पूरा राजस्थान हम सब उनके साथ हैं। महाराणा प्रताप के मूर्ति अनावरण समारोह में आपसे भरोसा देते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सब लोगों से कहूंगा, हाथ खड़ा करके भाई का समर्थन करें और भाई का विश्वास बढ़ाएं। सब लोग दोनों हाथ खड़ा, और आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं, इसलिए अब आपसे कहूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन निभाए। इसलिए आप सब लोगों को वचन निभाना,
यहाँ पे किसी भी बच्चे को, किसी को भी काम होगा, नौजवान को, बुजुर्ग को, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप मेरे पास चलकर आओगे, आपका काम भी करवाएंगे, आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सब आवाज बुलंद करेंगे, जय हिंद। एक मुट्ठी बंद करके तेजी से पता चले हम देश भर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मित्रों, आज आप सब लोगों की यहाँ ये उपस्थिति मुझे कुंभ के उस पवित्र अवसर का स्मरण कराती। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। भारत में दिव्य भव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। ये कुंभ भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक तरह की संस्कृतियों से का वाहक है, अनेक तरह की पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं। लोग कहते थे कि ये भारत कभी एक देश नहीं रहा अंग्रेज के आने से पहले, लेकिन भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो तंतु हैं, जो तत्व हैं, उनमें से एक ये दिव्य कुंभ भी है। और आज मैं यहां खड़े होकर के एक बात और जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जिनकी मूर्ति का अनावरण आज इस धौलपुर की शौर्यमयी पवित्र धरती पर हुआ है, यह महाराणा प्रताप इस भारत के क्षत्रियों को एकता के सूत्र में बांधने वाला व्यक्तित्व और चरित्र है। महाराणा प्रताप बेशक मेवाड़ में जन्मे होंगे, मेवाड़ राजवंश में हिंदुआ सूरज की तरह उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया होगा, लेकिन उनका संघर्ष, उनका बलिदान वो इस उत्कृष्टता और इस ऊंचाई का था कि आज पूरे भारत भर में, चाहे सुदूर दक्षिण भारत से लेकर के और उत्तर में जम्मू तक चले जाइए, या ठेठ उड़ीसा से लेकर के गुजरात के अंतिम छोर तक में, आप जहां भी क्षत्रिय समाज विद्यमान है, महाराणा प्रताप का नाम यदि अगर लेंगे तो लोग श्रद्धा के साथ में शीश नमन करके उनको स्मरण करेंगे। अपने रगों में जो है कुछ झंझनाहट उनके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से महसूस करेंगे। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का स्थापना ऐसे दिव्य संयोग में हुई है, जब एक तरफ भारत में कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाले, क्षत्रिय समाज में व्यक्तित्व निर्माण की पद्धति को लागू करते हुए क्षत्रिय समाज को देश भर में एक साथ विश्व के कल्याण के लिए खड़ा करने वाले स्वर्गीय तनसिंह जी की जयंती का दिन भी आज है। और आज देश में अनेक अनेक जगह पर तनसिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन इस क्षत्रिय समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया, अपना सर्वस्व ऊर्जा को इस क्षत्रिय समाज के भवितव्य को निर्धारित करने के लिए समर्पित किया, आज आदर के साथ में उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं उनको भी आज यहां पर खड़े होकर के पुण्य श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं, देश बदल रहा है और आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाला समय भारत का है। अभी जब मुझसे पहले वक्ता बात कर रहे थे, आदरणीय पूर्व विधायक जी, वो कह रहे थे कि विश्व के इतिहास में या भारत के इतिहास में से क्षत्रिय समाज का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास में कुछ थोड़े से पन्ने ही शेष रह जाते। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने, जिनका स्मरण मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे बुजुर्गों ने अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करके बृहत्तर समाज के हर तबके के, समाज के हर तबके के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, पीढ़ियां कटवा दी। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वीर दुर्गादास अपने लिए नहीं लड़ रहा, बार बार में वीर दुर्गादास अपने प्रण के लिए, अपने स्वामी भक्ति के लिए लड़ रहा था और उसने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करके भी उस लक्ष्य को प्राप्त किया। बापा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का 1000 साल का इतिहास, वो अपने परिवार या साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुत्व के लिए, इस देश में धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वो जितने भी योद्धाओं को जिनका आज हम स्मरण करते, जिन महापुरुषों को आज हम याद करते, उन लोगों ने उस काल के समय में, उस काल के सापेक्ष जो कृत्य था
जो उस काल की मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए उस समय की आवश्यकता के अनुरूप आचरण और व्यवहार किया था। लेकिन आज समय बदल गया है, आज व्यवस्थाएं बदल गई है। अभी आदरणीय मनोरमा सिंह जी कह रहे थे कि रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी थी, युद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन आजादी के बाद में वो भूमिकाएं बदल गई। लेकिन भूमिकाओं के बदल जाने के बाद में भी क्षत्रिय समाज के लोगों के जो चरित्र के गुण, जिनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में किया था, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के क्या गुण है, और उन गुणों की व्याख्या करते हुए कहा शौर्य, तेज, धारण करने की क्षमता, प्रगाढ़ता और दानवीरता, सबको साथ लेकर के चलने का ईश्वर के समान भाव, ये सब गुण क्षत्रिय के गुण है। समय चाहे बदल गया होगा, लेकिन छात्र धर्म के इन गुणों को अगर हम अंगीकार करते हुए महाराणा प्रताप के इस पवित्र मूर्ति अनावरण, मूर्ति स्थापना के साथ में संकल्पबद्ध होकर के कि हम अपने क्षत्रिय छात्रत्व के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, और यदि हम छात्रत्व के गुणों को धारण करके चलेंगे तो हम केवल अपने लिए नहीं, हम त्याग और बलिदान करते हुए जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, इस काल के पन्नों पर भी हमारे हस्ताक्षर लिख सकते हैं। लिखा ऐसा समय आज भी हमारे सामने। मित्रों, मैं जैसा सब जानते हैं, हमारा देश बदल रहा है, और जिस तरह का परिवर्तन पूरा विश्व भारत की तरफ देखते हुए महसूस कर रहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला है। हम आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हो रहे हैं, हम तकनीकी के क्षेत्र में विश्व में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति पूरे भारत को, विश्व में भारत को गौरवशाली बनाने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में जब मैं दीवार पर लिखा पढ़ सकता हूं कि भारत बदलेगा, अब कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जो पिछले वर्षों तक भारत के भविष्य के साथ में, भारत की क्षमताओं के साथ में, भारत के पोटेंशियल के साथ में जिस तरह का आघात हुआ था, उसको बदल करके अब भारत का एक नया भारत बने, एक विकसित भारत बने, उस दिशा में भारत ने आगे कदम बढ़ा दिया। 140 करोड़ लोगों की ताकत से देश बदल रहा है। लेकिन इतिहास उठा करके देखिए, जब जब इस भारत में, इस देश में ऐसा अवसर आया कि जब देश में बड़ा बदलाव हुआ, तब वो हमारे पूर्वजों के द्वारा वो पन्नों, इतिहास के पन्नों में वो बदलाव अंकित किया गया, ऐसा लिख किया गया, ऐसा अंकित हुआ है। एक बार फिर हम सबके पास में भी अवसर, ये जरा इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हुए हम किस तरह से संगठित होकर के काम करें, वो बेहतर समाज में सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करके, सबके प्रयास को साथ लेकर के, और हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से इस समय में भी जब इस महत्वपूर्ण कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, तब भी हम अपने समाज के लोग अपना नाम उसमें अंकित करवा सकते। अभी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे, मुझे पता था ये यहां खड़े होंगे तो राजनीति की बात किए बिना रहेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के साथ में अन्याय हो गया। मैंने कहा कि उसकी शुरुआत किसने की थी? किसने टिकट काटा था गिरिराज सिंह जी का? गिरिराज सिंह जी का टिकट काटने का पाप जिन्होंने किया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं पसार करके उनका स्वागत किया। और मैं आज आपको मंच पर खड़ा करके कहता हूं, गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान बना रहे और गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान और बढ़े, ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम अपने परिवार में लेकर के आए, उनका सम्मान बढ़ा करके रहे। इन्होंने बात की, इन्होंने आरक्षण की चर्चा की, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की। मैं मानता हूं कि आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण के चलते हुए निश्चित रूप से आज देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं उसके कारण से निश्चित रूप से लाभ हुआ। लेकिन मैं सोचता था कि ये महाराणा प्रताप के मंच पर खड़े होकर के तो शायद थोड़ा हृदय विशाल रखेंगे, ये उस दिन को याद करेंगे जब 2016 में संसद में पहली बार मैंने खड़े होकर के कहा था, कोई साहस नहीं करता था, मैंने एक सांसद के नाते तय खड़े होकर के कहा था कि भारत में आज जो अगड़ा वर्ग है, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, उन सब लोगों को भी कहीं न कहीं पिछड़ते पिछड़ते उनके परिवारों में भी कुछ जगह आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का,
कि आज जो हजारों की संख्या में अग्रणी वर्ग के, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महाजन या अन्य किसी और वर्ग का व्यक्ति है, उसको यदि आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उसका रचयिता मेरा नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। मैं सोचता था शायद धर्मेंद्र सिंह जी उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे। मैं जानता हूं हमारी मांग करना हमारा अधिकार है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कभी हम इकट्ठे हों, हमको बात करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए बात करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय समाज की मीटिंग में, क्षत्रिय समाज के जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, वहां जिसने किया है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा क्षत्रित्व लाजता है, हमारे क्षत्रित्व में कहीं ना कहीं चोट है। मैं आज इस मंच पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, नहीं इस बात की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहां हम सबको संगठित होकर के, सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसा प्रेरक समय है जब हम संकल्पबद्ध हो कि हम सभी को साथ लेकर के पूरी ताकत के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, और देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यह समाज भी, क्षत्रिय समाज का भी उसमें भला हो। आज जिस तरह से देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मुझे एक दिन बात कर रहा था, किसी ने कहा कि 3 से 4 हो गया, हमको क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा जब देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी तब देश में जिस गति के साथ में काम होता था, जितना टैक्स कलेक्शन होता था, आज उसका 3 गुना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और जिस गति के साथ में देश आगे बढ़ रहा है, आने वाले 25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था इस 4 ट्रिलियन से बढ़कर के 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आज दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं। जब 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, भारत में 6 गुना खर्च जो है इस देश के आम आदमी के कल्याण के लिए, इस आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा, देश के संसाधनों को विकसित करने के लिए होगा। इसलिए हम सबको इस समय में राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर के इस लक्ष्य के साथ में, जब भारत इन असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, हम सब किस तरह से भारत को विकसित करने में अपने आप का योगदान कर सकते हैं, और जो योगदान करेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इन शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आदरणीय गिरिराज सिंह जी को बहुत सारी बधाई देते हुए, उनकी बहुत सारी प्रशंसा करते हुए, एक बार फिर मैं पहले बीच में खड़े होकर के बोलने के लिए बहुत हृदय पूर्वक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं जब 2014 में पहली बार चुन करके दिल्ली गया था, तब सबसे पहले किसी ने मेरी उंगली थाम करके मुझे चलना सिखाया था, वो आदरणीय तोमर साहब थे। इन्होंने मुझे चलना सिखाया। और हर उस अवसर पर 2014 से लेकर के आज 25 तक इस 11 साल की यात्रा में, हर उस अवसर पर जब कभी भी आवश्यकता हुई, वो दुख का अवसर होगा, सुख का अवसर होगा, वो कहीं कोई किसी तरह का कष्ट आया होगा, मुझ पर झूठे लांछन लगाए गए थे, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरी मां बाप को घसीटा गया था, मेरे स्वर्गीय मां को घसीटा गया था, तब कोई संबल देने के लिए मेरे पीछे खड़ा था तो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब खड़े। मैं अभिनंदन करते हुए तोमर साहब का, आप सबका एक बार फिर बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। आपका ये जोश, आपका ये जुनून, आपका ये जज्बा इस देश के लिए समर्पित होकर के काम करने में सहभागी हो, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की माताओं बहनों, आप सबकी तरफ से, मंच की तरफ से महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूं, और उन्हें वापस याद करते हुए आज जरूरत है एक बार फिर नया महाराणा प्रताप बनने की, नया महाराणा प्रताप जन्म लेने की जरूरत है इस वक्त देश को और प्रदेश को खास तौर पे। मंच पे सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से सारी बातें कहती हैं। समय की पाबंदी है, जो वीवीआईपी हैं उनको जाना भी है, लेकिन जब इतनी बड़ी फोर्स मलिंगा जी ने लगाई है, समय खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, और आप सब लोगों को न्योता देके बुलाया है, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी सभा है। ये पूर्वी राजस्थान, हालांकि मलिंगा जी की सभा में हम पहले भी कई बार आए हैं, और इतना ही जोश और खरोश उनकी हर सभाओं में होता है, लेकिन
इस बार का जोश और जज्बा कुछ अनूठा है। इस जोश और जज्बे को न केवल मंच देख रहा है, बाकी आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा प्रदेश और देश भी देख रहा है। तो एक बार मैं वापस कहूंगा, आपका मन भर जाए, एक बार गिरिराज सिंह जी मलिंगा के समर्थन में जोरदार तालियां बजा दें। एक बार और जोर से। अब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, और ये मौका है मुझे कहना भी चाहिए, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती का ये संगम है। 3 प्रदेशों के नेता लोग यहां बैठे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 स्टेट के नेता लोग मंच पे बैठे हैं। ऐसा संगम अनूठा धौलपुर के अलावा शायद ही कहीं मिल सकता है, और सभी पार्टियों के नेता लोग भी बैठे हैं। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। जो लोग सारे नेता लोग पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह जी मलिंगा ने हमें बुलाया और याद किया, ऐसे पुनीत अवसर पे उनको बार बार धन्यवाद। अभी जो माहौल बना है, जैसा इस मंच से मैंने सुना पहली बार कि राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा कर रही है आपके नेताओं की, राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा कर रही है आपके नेताओं की। हमें इंतजार था कि अगर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा तो गजेंद्र सिंह जी का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग सुनते थे कि गजेंद्र सिंह जी बन सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी बन सकते हैं। और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो सुनते थे कि वहां मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, तोमर साहब। ये हम सुनते थे राजस्थान में बैठे बैठे। आप हमारे गिनायत भी हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब की के जो लड़के हैं हमारे राजस्थान के दामाद हैं। भैरू सिंह जी शेखावत साहब के छोटे भाई के एक पुत्र प्रताप सिंह जी विराजमान हैं, और एक राजेंद्र सिंह जी हैं जिनकी लड़की नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के लड़के से ब्याही है। तो ये हमारे रिश्तेदार भी हो गए। इंतजार था, बहुत देर हो गई, इंतजार था, इंतजार ही रह गया। उपेक्षा हुई, ऐसा महसूस आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपकी उपेक्षा हुई तो एक बार हाथ खड़े करके बताना। उपेक्षा हुई है। अब हम कहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट की ताकत है। इस उपेक्षा को आप अंदर रखिए, अंदर, और जब मौका आए उसका ध्यान रखना। डेमोक्रेसी में मौका मत चूक जाना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मंच पे बैठे हैं नेता लोग, इनसे मेरा हाथ जोड़ के करवती एक बात की प्रार्थना है, जिससे न केवल राजपूत समाज, न केवल क्षत्रिय समाज, बल्कि पूरा का पूरा आर्थिक पिछड़ा समाज को जरूरत है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जरूरत है। गजेंद्र सिंह साहब, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हम आपसे निवेदन कर रहा हूं एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं लंबे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में हुआ, वैसा का वैसा केंद्र की नौकरियों में करवा दीजिए, वैसा का वैसा करवा दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो थोड़ा हाथ खड़े करके बताइए, आप ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण चाहते हैं?
चाहते हैं, चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी चाहते हैं। तोमर साहब राजस्थान में नहीं, आप मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। आप मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह लागू करिए, ताकि हमारे देश में, ताकि हमारे प्रदेश में ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, जिसमें राजपूत, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें वैश्य, जिसमें माथुर और तमाम वो जातियां आती हैं, उनके गरीब बच्चों का नौकरियों में आरक्षण करिए, ताकि इनका कल्याण हो, ताकि इनका कल्याण हो। मैं यही बात उम्मीद करता हूं, आप अपना उद्बोधन देंगे तो इन सारे लोगों की भावनाओं के मुताबिक आप हमें कोई ठोस आश्वासन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके दुख में और सुख में, आपकी सारी स्थिति में जहां भी अगर आपका संकट आएगा, मैं आपके साथ पहले खड़ा मिलूंगा। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, मैं उसके खिलाफ में काम करूंगा, वो गलत कोई भी हो। मगर लोगों ने पहले धमकी दे ली और दे ली, जनता का शोषण कर लिया। अब लोग डरने वाले नहीं है, अब कोई संघर्ष करना जानते हैं, लड़ाई लड़ने जानते हैं। अब हमारे भाई कह रहे गुड़ा जी एसपी, अरे एसपी का माने रख तो भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी मैंने पालना करी। बकाया 250 एसपी आ गए, 250 चले गए और मेरा 12वीं बाका नहीं कर सकता है। तमाम एसपी आए हैं, तमाम आएंगे, तमाम जाएंगे और हम जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना करना मेरा धर्म था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करी। उसकी आड़ में कोई कुछ भी कर ले, वर्दी की आड़ में, और बकाया 250। आप एसपी कुछ करके दिखा देना अगर हिम्मत है। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल की सुप्रिटेंडेंट को, मनोज परमार को। उसके बाद में जेल में क्या हुआ है वो आप वहां पूछ लेना। तो ऐसे एसपी ऐसे, इनसे कोई डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है ना। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी ये अत्याचार में से हो। सोशल मीडिया के माध्यम से जो फर्जी पुलिस गोली दे रही है, पैरों में घोटुओं में उनके जीवन खराब कर रही है, फर्जी मुठभेड़ दिखाई रही है, फर्जी गैंगस्टर लगा रही है। किसी को 1 दिन पहले उठा दिया, किसी को 4 दिन पहले उठा दिया, किसी को 8 दिन पहले उठा दिया, और फिर वो कहते हैं कि डकैती की योजना बना रहे, फिर उनको गोली दे देते और पैरों में उनको जीवन खराब कर रहे हैं। आप कहते हैं अन्याय सहन मत करो, मैं आपके संग खड़ा हूं। आप इनके खिलाफ जांच कराओ, कोर्ट में इस्तिगासा कराओ। कानून सबके काजे बराबर है। आप जो फर्जी गोली खा रहे हैं, आप क्यों फर्जी अपने ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं? अरे क्या करेगा एसपी, पूछ रहा हूं आपको, क्या बिगाड़ लेगा? अगर जुल्म किया है, आपके खिलाफ आपने अगर कोई पाप किया है, तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। ना मैं बचा पाऊंगा, ना ये थॉमस साहब बैठे, ना ये नेता बैठे, ना ये मंत्री बैठे। अगर आप 302 का मर्डर करेंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर आपने किया नहीं है और फिर पुलिस अपने फर्जी मुकदमा बनाने के लिए फिर आप लोगों पर अत्याचार होते, फिर आप वो अत्याचार को मन से उसके कार्य में आपके संग खड़ा हूं। मेरे पास आओ, मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा डीजी के पास, मुख्यमंत्री तक लेकर नहीं जाऊंगा। जिन लोगों के जीवन खराब हो रहे हैं, जिन लोगों के फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, गोली लग रही है पैरों में, फर्जी मुठभेड़ दिखाई दी जाती है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। ये नहीं कि एक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साधु समाज की बात कर रहा हूँ। आप ये इनकी चिंता छोड़ो, तमाम एसपी आगे, तमाम जाएंगे, हम झाई रहेंगे और हम जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। आप लोग सब आए, आप लोगों ने पांडाल की शोभा बढ़ाई, आप लोगों ने
सबने मेरा साथ दिया, सभी हमारे अस्तित्व मेरे बुलाने पाए, सबके कार्य में पुनः एक बार दोबारा से फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पर जब भी मैंने आपको याद किया है, बड़ी गर्मी में याद किया है, जब भी आपने मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आज के इस विशाल क्षत्रिय समागम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर भागीरथ सिंह जी, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भाई आप थोड़ा पीछे आओ यार आप लोग। प्रताप सिंह खचरियावास जी, क्या हो गया, पीछे हो जाओ यार, मेरा दिक्कत हो रही है। राठौर साहब, बॉस का पीछे कोई भी बात नहीं, आप आ जाओ। अरे पीछे कोई भी हो। आदरणीय रोडी कुमार सिंह जी, मोतीलाल मीणा जी, आदरणीय मेघराज सिंह जी, आदरणीय अजयराज सिंह जी, ब्रजराज सिंह चौहान साहब, सत्यपाल सिंह सिकरवार जी, मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह जी, रविंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, और मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी क्षत्रिय समुदाय के बुजुर्गवान बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ठाकुर भागीरथ सिंह जी, गिरिराज मलिंगा जी, राजा भैया और उनकी पूरी टीम सब ने मिलकर छात्रावास में महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा लगाई है, उसके लिए यहाँ के क्षत्रिय महासभा के सभी सदस्यों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। मुझे यहाँ पर ठाकुर भागीरथ सिंह जी ने, गिरिराज मलिंगा जी ने और सोबरन सिंह सिकरवार ने सब ने आमंत्रण दिया और मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अपने इस क्षेत्र के सभी सामाजिक लोगों के दर्शन करने का यह सौभाग्य उन्होंने मेरे जीवन में उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में राजपूत समाज की बड़ी संख्या है और इस संख्या का नेतृत्व गिरिराज सिंह मलिंगा बहुत ही दिलेरी के साथ करते हैं। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता और गौरव की बात है। महाराणा प्रताप को यह कार्यक्रम समर्पित है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सब लोगों को ये एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हम महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में आते हैं तो इस कार्यक्रम को सामान्य सभा के रूप में नहीं लेना चाहिए। महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज का नहीं, बहादुरी, साहस, संस्कार, समर्पण की दृष्टि से अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। इस पूरी धरती का गौरव महाराणा प्रताप जी हैं। महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण महाराणा प्रताप जी के प्रति करोड़ों बगल से हो जाओ यार, श्रद्धा से उन्हें नमन करते हैं, बगल से हो जाओ थोड़ा, और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हम राजपूत समाज के व्यक्ति हैं
और हम ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप जी के कुल के हम सब लोग हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा तो लग गई है, लेकिन महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हम लोग इकट्ठा होकर महाराणा प्रताप के जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, थोड़ा सा विचार करके देखो। पूरे देश में अनेक बार संघर्ष हुए, राजपूत राजाओं ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमारी अनेक माताओं ने जौहर किए और राजस्थान की धरती को इस बात के लिए निश्चित रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है। इन बलिदानों के कारण आज क्षत्रियों का सभी जगह पर सम्मान है। लेकिन अगर हम लोग महाराणा प्रताप का नाम लेते रहेंगे और महाराणा प्रताप के गुणों को अंगीकार नहीं करेंगे, महाराणा प्रताप के चरित्र और व्यक्तित्व से प्रेरणा नहीं लेंगे और अपने आप का निर्माण महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम जानते हैं कितना भी माल हो, अगर रोज बांटते जाओगे और अगर बढ़ेगा नहीं तो एक दिन कुआं भी खाली हो जाता है। इसलिए महाराणा प्रताप जी ने जो मार्ग हम सब लोगों को दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करना, देश की रक्षा करना, देश को आगे बढ़ाना, भारत माता के प्रति मर मिटने का संकल्प लेना और हिंदुस्तान की रक्षा करने का जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व को हम सब लोगों को पहचानना चाहिए। महाराणा प्रताप जी अगर अपने बारे में विचार करते तो आज महाराणा प्रताप की पूजा नहीं हो रही होती, महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लग रही होती, महाराणा प्रताप का जयकारा नहीं लग रहा होता। महाराणा प्रताप के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि महाराणा प्रताप ने समाज के लिए जिया, महाराणा प्रताप ने भारत की संस्कृति के लिए जिया और महाराणा प्रताप ने हिंदू साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। इसलिए आज पूरे देश में महाराणा प्रताप की मूर्ति के आगे लोग सर झुकाते थकते नहीं। हमारा देश तो राजे महाराजाओं का देश है, सुल्तान और बादशाहों का देश है और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जहां जहां जिसका राज रहा है वहां तमाम सारे राजे रजवाड़ों के, सुल्तान और बादशाहों की मूर्तियां लगी हुई हैं। लेकिन आप ये भी सच समझो कि मूर्तियां तो बड़ी बड़ी लगी है, बड़ी बड़ी आलीशान लगी है, लेकिन उन पर दिया रखने वाला कोई नहीं है, उन पर फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। आज महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, महारानी पद्मिनी, इनका नाम लेकर अगर रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इनके गुण के कारण हो जाते हैं, इनके चरित्र के कारण हो जाते हैं। यह राजपूती चरित्र है और इस राजपूती चरित्र को हम सबको अपने भीतर अंगीकार करना चाहिए। आज आप सब लोग बड़ी संख्या में इस विशाल सभा में पधारे हुए हैं। सभी लोगों ने समय दिया, सभी लोगों ने साधन लगाया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा को आप पूरा मत समझिए तब तक जब तक आप यहाँ आए हो। सभा खत्म होने के बाद छात्रावास पर जाओ और महाराणा प्रताप के चरणों में मत्था टेको, फूल चढ़ाओ, तभी आपकी ये यात्रा पूरी होगी।
ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। मलिंगा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।